रात काफी गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा झोपड़ी के पुराने दरवाजे को हल्के हल्के हिला रही थी। अंदर मिट्टी के चूल्हे के पास एक माँ बैठी थी। सामने उसका छोटा बेटा। चूल्हे के पास रखी थाली में सिर्फ एक रोटी बची थी। माँ ने उसे दो हिस्सों में तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। रोटी पहले ही बहुत छोटी थी। बेटा हल्का सा मुस्कुराया। अम्मी, सच में भूख नहीं है, आप खा लो, मैं ठीक हूं। माँ ने उसकी आंखों में झांका। वह समझ गई बेटा झूठ बोल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी ठक ठक ठक, सन्नाटे भरी रात में दरवाजे पर दस्तक गूंज उठी। माँ ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था, कपड़े धूल से सने हुए, चेहरा थका हुआ, आवाज कमजोर। बहन, 2 दिन से भूखा हूं, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ का हाथ अनजाने में रोटी की तरफ चला गया। फिर उसने अपने बेटे को देखा, जो चुपचाप सब देख रहा था। एक पल के लिए माँ की आंखें झुक गईं, जैसे दिल में कोई लड़ाई चल रही हो। फिर उसने वो आखिरी रोटी उठाई और मुसाफिर के हाथ में रख दी। मुसाफिर की आंखें भर आईं। अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। वह धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गया। उस रात माँ और बेटा दोनों भूखे ही सो गए। लेकिन सोने से पहले बेटा धीमे से बोला, अम्मी, अल्लाह हमें देख रहा होगा ना? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अगली सुबह सब पहले जैसा ही था। न कोई चमत्कार, न कोई बदलाव। लेकिन कुछ दिन बाद एक अमीर व्यापारी उस इलाके में रहने की जगह ढूंढते हुए आया। लोगों ने उसे उस ईमानदार औरत का छोटा सा घर बताया। उसे सादगी पसंद आई। वह वहीं किराए पर रहने लगा। धीरे धीरे उसने देखा यह माँ बहुत अच्छी सिलाई जानती है। उसने उसे काम दिलवाया, बेटे का मदरसे में दाखिला करवा दिया। महीनों में हालात बदलने लगे। घर में रोशनी भी बढ़ी और उम्मीद भी। एक दिन बेटे ने पूछा, अम्मी, क्या ये सब उस रात की वजह से है? माँ की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुम सोच भी नहीं सकते। नेकी कभी खाली हाथ नहीं लौटती, बस वक्त लगाती है।